पिछले लेक्चर में हम लोग निम्न सुंडा को स्टार्ट किए थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एशियंट एग्रीकल्चर के बारे में। द फर्स्ट मैन होमो इरेक्टस इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अराउंड 1.5 मिलियन ईयर अगो। तो अभी से 1.5 मिलियन ईयर अगो जो होमो इरेक्टस हैं वो आए थे और उसके 5 साल बाद ये पूरे तरह से स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। पहले तो ट्रॉपिकल रीजन में हुए, उसके बाद टेम्परेट रीजन में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मंकी आया 1.5 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद जावा मैन होमो इरेक्टस 15 लाख ईयर अगो। उसके बाद क्रो मैन, उसके बाद मॉडर्न मैन होमो सेपियंस आया 250,000 ईयर अगो। होमो मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूस होता है, इरेक्टस मीन्स इरेक्ट एंड सैपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट। द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फर्स्ट टाइम स्प्रेड इन अफ्रीका। होमो सेपियंस है जो फर्स्ट टाइम कहाँ स्प्रेड हुआ था? फर्स्ट टाइम होमो सेपियंस है जो फर्स्ट टाइम अपेयर्ड हुआ था कहाँ? अफ्रीका में अराउंड 35,000 ईयर अगो। द होमो सेपियंस डिफरेंट होता है एनिमल से। कैसे? इसका जो होता है ब्रेन होता है वो लार्जर होता है और स्मॉल टीथ होता है, चिन होता है, इंटेलिजेंस एंड स्किल इन मेकिंग यूज ऑफ टूल्स इसमें होता है। द जीनस होमो गेट नॉलेज ऑफ फायर। उसके बाद इनके पास फायर का नॉलेज आया अराउंड 500,000 ईयर अगो। और द लिविंग डेवलपमेंट ऑफ होमो सेपियंस इन एज फॉलो। इंटेलिजेंस, ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, मेकिंग टूल्स वगैरह बनाने लगे। फर्स्ट टूल वाज वोल्डर्स, रॉक और स्टोन से बनाया। और स्प्रेड ऑफ वुड टिप्ड विथ ब्लेड ऑफ फ्लिंट। उसके बाद हंटिंग ऑफ एनिमल लोगों को मारने लगे। कुकड, उसके बाद मीट को मतलब आग पे पका करके खाने लगे। उसके बाद स्टार्ट किए डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। सबसे पहले जो ये लोग थे वो डोमेस्टिकेशन किसी किए थे? डॉग का। डॉग हेल्प करता था हंटिंग में। और स्टार्ट गैदरिंग सीड, लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम जंगल्स। उसके बाद लास्ट में ये लोग क्या करने लगे? कलेक्ट करने लगे सीड वगैरह, लीव्स, फ्रूट एंड जंगल अपना भोजन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एशियंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। 70 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? अर्लीस्ट प्रिमिटिव प्रोसीमेंस डेवलप्ड इन ट्री। 40 मिलियन ईयर अगो एवॉल्व ऑफ मंकी एंड एप्स। 1.5 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट ट्रू मैन का डेवलपमेंट हुआ। होमो इरेक्टस का इमर्ज इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में। उसके बाद 1 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिन्स। उसके बाद 0.8 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन। 0.5 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? होमो इरेक्टस पेकेंसेस लर्न यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर। 0.4 मिलियन ईयर अगो मैन मेड शेल्टर आउट ऑफ ट्री एंड ब्रांचेज। उसके बाद ये लोग शेल्टर बनाने लगे ट्री ब्रांचेज के पास। और उसके बाद यहाँ पे 32 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? उसके यहाँ पे 32,000 ईयर अगो क्या हुआ? क्रो मैग्नोन मैन होमो सेपियंस इमर्ज इन यूरोप। उसके बाद यहाँ पे 10,000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान और इजराइल। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 87 BC में क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप का डोमेस्टिकेशन। और 7700 BC में क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट का। और उसके बाद 17,500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, व्हीट एंड बार्ली का कल्टीवेशन किया। उसके बाद 6000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग का। और 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज। 4000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस हुआ। और 3050 BC में
कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3400 BC में व्हील्स का इन्वेंट किया गया और उसके बाद 3000 BC में ब्रॉन्ज का यूज किया गया टूल्स बनाने के लिए और 2900 BC में प्लॉ का बाद इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे 2700 BC में सिल्क मॉथ का डोमेस्टिकेशन किया गया चाइना में और चाइना के लोग बहुत दिन तक इसे छुपा के रखे थे। 2030 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन का। 2200 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल, बैफलो और एलिफेंट का। और इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो 1080 BC में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट का, रागी का और 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरगम का। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1400 BC में यूज ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ब्रॉन्ज का यूज किया गया था, उसके बाद आयरन आया था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 16 सेंचुरी AD में इंट्रोड्यूस ऑफ सेवरल क्रॉप into India by Portuguese. They are potato, sweet potato, arrowroot, cassava, tomato, chili, pumpkin, papaya, pineapple, guava, custard apple, groundnut, cashew nut, tobacco, American cotton, rubber etc. और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1550 AD में पोर्तुगीज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे क्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर में। आयरिश फमाइन कब आया यहाँ पे देख रहे हैं 1845 AD में आयरिश फमाइन आया था ड्यू टू डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पे देख रहे हैं 1865 AD में फमाइन इन बंगाल और उड़ीसा में आया जिसके कारण 15 लाख पीपल डेड किए थे और बहुत सारे उसके बाद फमाइन आए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1875 AD में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एस्टैब्लिश एट पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फमाइन हैं तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। 176 में फेमाइन इन मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया। और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे 1901 में फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट थे नियोनेल डी निसवैली अपॉइंट किए गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं 1905 में एस्टेब्लिश द इम्पेरियल जो कि अब क्या है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली इन 1936 में। तो ये 1934 में अर्थ के फ्लड आया था जिसके कारण डैमेज हो गया था बिल्डिंग। उसके बाद इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1931 ईस्वी में। मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग स्टार्टेड बाई इम्पेरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के द्वारा न्यू दिल्ली में 1900 यहाँ पे 1940 में हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएटेड 1942 में। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है ग्रेट बंगाल फेमाइन जो कि किसके कारण हुआ था, हेलमेंथोस्पोरिया और राइजी के कारण राइस में बहुत डैमेज किया था
और ये आया था 1943 में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज 3-टायर सिस्टम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा आया था और इनॉग्रेटेड बाय GL नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। तो फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था? राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया JB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड पंतनगर ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1965 में फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR कौन थे? डॉक्टर BP पाल। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966 से 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंडियन में फादर हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं और वर्ल्ड में एनी बॉर्लेग साहब हैं। और मेन जो कंपोनेंट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो हाई यील्डिंग वैरायटी था, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है वो कॉइन किया गया था विलियम S गॉन्ड के द्वारा और एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो कॉइन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र जिसका कि शॉर्ट फॉर्म KVK है, मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। फर्स्ट KVK जो एस्टेब्लिश हुआ था वो पांडिचेरी में अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के द्वारा और अभी लगभग 722 टोटल KVK है। और उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। 1976 में अशोक मेहता कमेटी प्रपोज 2-टायर पंचायती राज सिस्टम। फर्स्ट जून 1979 में लैब टू लैब प्रोग्राम LLP ऑन द ICAR गोल्डन जुबली ईयर पे ये लाया गया था। 12 जुलाई 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दो 2006 से 7 में नेशनल बैम्बू मिशन आया। उसके बाद और 2007 अगस्त में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR खान बहादुर सर महमूद बिन हबीबुल्ला जी हैं।